द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस का। ये पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिदा हो चुके हैं। आपकी सूझबूझ, आपका ड्रेसिंग स्टेंस, आपका लुक वाइज, ये सभी बातें उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है। अगर इन्होंने सामने से आपको कभी इन बातों को लेके कुछ बताया नहीं है तो अब शायद इनको लग रहा है कि सही वक्त आ गया है अपने दिल का हाल आपको बताने का। हो सकता है सीक्रेटली ये काफ़ी वक्त से आपको चाहते आए हैं, लेकिन आपके सामने इन्होंने प्यार को कबूल नहीं किया था। लेकिन आज कुछ उनके दिलो दिमाग में ऐसी बातें ज़रूर चल रही है कि आपकी तारीफ में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। पैशनेटली एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। ये कार्ड ही जैसे सब कुछ बताता है। तो दिलो दिमाग में इंसान के फैंटेसीज़ में क्या क्या चलता रहता है, ये तो हर एक उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन ख्वाब देखता है, कौन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालता है। मतलब इमेजिनेशन को जैसे पर लग जाते हैं जब कोई सपना में खो जाता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन एक ऐसे दुनिया में खो गए हैं जहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत करने का इनका मन है, वो भी पूरी पैशन के साथ। फिर है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन उनको महसूस हो रहा है, जैसे अब अगर ये अपने दिल का बोझ आपके सामने नहीं रखेंगे या फिर इस दिल का बर्डन अगर शेयर नहीं करेंगे तो जैसे इनके लिए एक कदम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेप तक ये पर्सन आगे पहुँच गए हैं। मतलब अब किसी भी हालत में उनको जैसे अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रखनी ही है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो बीत गया है उन बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने सोच लिया है और जैसे अभी भी 2 कप बाकी हैं तो ये आज भी आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपको पसंद करते हैं या फिर दोबारा जुड़ना चाहते हैं। ये सच्चाई आपके सामने ये रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन पीठ करके खड़ा हुआ है, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, वैसे ही शायद काफ़ी वक्त से आपके पर्सन आपको बताना तो चाहते थे कि आज भी उनके दिल में आपके लिए वही जज्बात है जो पहले कभी थे, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब दिल की सच्चाई ये पूरी तरीके से समझ गए हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये दिल का सच कभी नहीं बदलने वाला, उनके दिल में आपके लिए जो चाहत है वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो शायद इनको फैसला लेना पड़ रहा है अपने दिल की सच्चाई बताने का। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही है। मतलब जो भी बातें हो गई उन बातों को साइड में रख देते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ये पैगाम वो आपको देना चाहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला कार्ड है 6 ऑफ हैंड्स। सक्सेस उनको लग रहा है जैसे अगर ये बात उन्होंने हासिल कर ली, मतलब प्यार की बाजी में किसी भी हालत में इनको जीत
चाहिए ही चाहिए। जैसे सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं वैसे ही बाकी गोल्स तो ये अचीव कर लेंगे, लेकिन विदाउट यू ये वो खुशियाँ नहीं पा सकते जिसको प्यार की मंजिल को पाना कहते हैं। तो उसी मंजिल को पाने के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। न्यू बिगिनिंग को ये कार्ड दर्शाता है। तो कम्युनिकेशन अगर दोनों के बीच में रुका हुआ था, बातचीत पूरी के तरीके से बंद थी, तो ये अपनी तरफ से पहल करके आपको क्लैरिटी देना चाहते कि ये क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं। जो बातें बताती है अगला कार्ड, टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते और जैसे एंजल को साक्षी मान के आपको बताना चाहते कि इनके दिल में असलियत में जज्बात क्या है या फिर कितनी ज़्यादा चाहत है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। नेक्स्ट है इट्स ड्रीमिंग। काफ़ी वक्त हो गया है ये सिर्फ सपना ही देखते चले आ रहे हैं और जैसे सपना कभी ना कभी तो पूरा करने के लिए इंसान को कोई कदम उठाना पड़ता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि बहुत हो गया खुली आंखों से या फिर दिन रात सपने देखना। इस सपने को पूरा करने के लिए अब कुछ करना ही चाहिए। फिर है अमेजिंग मैसेजेस। आपको कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके दिलो दिमाग से वो बातें हट ना जाएं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आपका दिल जीता जा सकता है, इसके ऊपर ये कुछ शायद तैयारियां इनकी चल रही है। फिर हैं वॉट यू मिस। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक पल ज़िंदगी का ये आपके साथ बिता सकते हैं उससे उल्टा हो रहा है, ये अकेलेपन में ज़िंदगी बिता रहे हैं। जो कार्ड बताता है 5 ऑफ कप्स का, और ये वो समझ गए हैं कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ चाहिए वो मिस कर रहे हैं। हर एक लम्हा आपसे दूर रह के जो गलती ये दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वाई नॉट सिंगिंग। दुनिया जैसे थम सी जाती हैं जब ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं और जब बातें बदल जाती है जब आप उनके साथ होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अलग ही दुनिया में वो जी रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कार्ड में हमने देखा। तो उसी खुशियों को पाने की चाहत इनके दिल में आज हद से ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं। फिर हैं आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। आपको कहना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ है, जैसे स्कॉर्पियो के कार्ड में हमने देखा, चलो उस बात को ख़त्म करते हैं और दोबारा इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनको इस रिश्ते में आपके साथ दोबारा जुड़ना ही है। आइज दैट स्टेयर। काफ़ी वक्त से इन्होंने शायद इंतज़ार किया है, हो सकता है आपके कॉल का, मैसेज का, या फिर पर्सनली आप मिलने आएंगे या फिर मिलने के लिए पूछेंगे, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, 10 ऑफ वांड्स का जो कार्ड हमने देखा, हेवी बर्डन का, ये बर्डन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये इंतज़ार की घड़ियाँ अब उनसे गिनी नहीं जा रही है। से समथिंग, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप कह ही देंगे जब ये अपने दिल की बात आपको बताएंगे, और वो भी पॉजिटिव ही होगा ऐसे उनको लग रहा है। लेकिन वक्त है अपने दिल की बात बताने का, जिसके लिए ये प्रिपेयर हो गए हैं। और फाइनल कार्ड है ब्लिंक योर आइज़। तो कुछ सरप्राइज शायद आपके लिए इन्होंने प्लान किया हुआ हो सकता है, या फिर सरप्राइजिंगली आपके सामने आके सीधे अपने दिल की बात बता देनी है, ऐसा शायद इनके माइंड में कुछ चल रहा है। अब देखते हैं ये ओरेकल फोकस। अब इनका जो पूरा फोकस है अब इस रिश्ते की तरफ है या फिर आपको हासिल करने के लिए है। फिर है क्लैरिटी। अपने दिल की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने सोच समझ के तैयारी कर ली है, और इनको खुद को जब क्लैरिटी मिल गई है कि एग्जैक्टली ये खुश क्यों नहीं है या फिर खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो वही क्लैरिटी आपको भी बताना चाहते हैं। फिर है मूविंग ऑन। ज़िंदगी में जैसे सब कुछ थम सा गया है जब से शायद दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आया है, या फिर दूरियों की वजह से एक स्टकनेस फील हो रहा है, जिससे ये निकलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आपके साथ। फिर है टेम्पटेशन। जो कार्ड एम्प्रेस के कार्ड से रिलेटेड है। काफ़ी कुछ आपके ख्यालों में खोए रहने की वजह से ये सोचते रहते हैं। अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और दिन ब दिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है कि अब ये बातें अपने दिल तक ये नहीं रख सकते। फिर है इनोसेंट। आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं और ये अपने दिल की सच्चाई भी उसी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें आप क्यों भाए हैं। फिर है लॉन्गिंग। बहुत हो गया है तड़पना। तो इतने दिनों से ये क्यों तड़प रहे थे, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तड़प तड़प के अब इनकी जान तक बन आई है, अब इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से जैसे यहाँ पे आइस दिखाई दे रहा है, इस कोल्डनेस से वो निकलना चाहते हैं। फिर है पावर कपल। 2 ऑफ कप के कार्ड से रिलेटेड ये कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए हैं। अगर आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं तो ज़िंदगी में जैसे खुशियों की बहार छा जाएगी। और फाइनल कार्ड है जस्टिस।
जस्टिस क्लैरिटी देना चाहते हैं और ख़ुद के प्यार के लिए जस्टिस ये अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अपने दिल का हाल बता के अपने दिल के लिए जस्टिस मांगना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हारी क्या राय है। तो अगर बैलेंस की एनर्जी है, मतलब आपकी तरफ से भी वैसे ही सेम बात इनको अगर महसूस होते हैं तो इस रिश्ते को ये न्याय देना चाहते हैं। मतलब अगर अब तक इनकी तरफ से डिलेस होते आ रहे थे तो उन डिले से निकल के जल्द से जल्द ये उस हैप्पीनेस तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे हमेशा के लिए इनको आपका साथ मिल जाए, जो हमने देखा 2 ऑफ कप के कार्ड में। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।